हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम नज़्म बंजारा नामा के सवालात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नज़्म बंजारा नामा का मरकज़ी ख़याल वजाहत के साथ पेश कीजिए। बंजारा नामा नज़ीर अकबराबादी की एक मशहूर नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने दुनिया की असल हकीकत को बयान किया है कि कैसे हम इंसान इस आर्ज़ी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात में उलझ कर ज़िंदगी की असल हकीकत को भूल जाते हैं और माल व दौलत की हवस में अपनी आखिरत तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। इस नज़्म में शायर लोगों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि तुम इस फ़ानी दुनिया की ख्वाहिशात, आन बान, शान व शौकत, ऐश व आराम, ठाट बाट, माल व दौलत के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इस दुनिया की ये तमाम ख्वाहिशात एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। जब मौत का फरिश्ता आता है तो सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा और हम खाली हाथ इस फ़ानी दुनिया से कूच कर जाएंगे, यानी मर जाएंगे। दूसरा सवाल है, नज़्म के दूसरे बंद में कुछ मसालों और पकवानों का ज़िक्र है, उनको अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर मसालों में सूंठ, मिर्च, केसर, लौंग और सुपारी हैं, और पकवानों में सांभर, दाख, मुनक्का, शक्कर, मिश्री, कंद और गिरी हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा और जो चौथा सवाल है, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप प्लीज़ इन दोनों सवालों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। पांचवा सवाल है, नज़्म की तारीख़ पर इजहार ख़याल पेश कीजिए। उर्दू नज़्म की इब्तिदा का दौर सरज़मीन दक्कन से हुआ। दक्कन के मशहूर शायर मुहम्मद कुली कुतुब शाह के कुलियात में बहुत सी नज़में मिलती हैं। दीगर शौरा ने भी नज़में लिखी, मगर ये नज़में उर्दू नज़्म गोई की कोई रिवायत न बन सकें। ये एक हकीकत है कि उर्दू नज़्म का बाकायदा रिवाज दौर जदीद में हुआ, लेकिन दौर जदीद शुरू होने से पहले नज़ीर अकबराबादी ने नज़्म का एक पूरा कुलियात मुरत्तिब कर दिया था। मुरत्तिब कहते हैं तैयार करने को, जिसमें ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मौजू पर नज़में मिलती हैं। नज़ीर अकबराबादी के बाद मुहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने उर्दू नज़्म में मगरिबियत का तारुफ़ करवाया, यानी यूरोप के जो तौर तरीक़े हैं, ठीक है, यूरोप के जो अंदाज़ व अतवार हैं। तारुफ़ का मतलब है वाकिफ़ कराना। यूँ जदीद उर्दू नज़्म की बुनियाद डाली। फिर इस्माइल मेरठी, शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी और चकबस्त का दौर आता है, जिन्होंने उर्दू नज़्म के इर्तिका में नुमायाँ किरदार अदा किया। उसके बाद उर्दू नज़्म की हैत में, यानी बनावट में तब्दीली की पहली कोशिश अब्दुल हलीम शरर ने की। उन्होंने नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश की। नज़्म मुअर्रा वो नज़्म जो किसी मखसूस बहर में कही जाती है, लेकिन उसमें काफ़िया नहीं होता है। इसी को आगे बढ़ाने का ज़िम्मा नज़्म तबातबाई ने लिया, जिन्होंने इसकी हैत में मज़ीद तब्दीली की। इकबाल ने उर्दू नज़्म में काफ़ी कुछ लिखा और नित नए तजरबे किए। उनके बाद सीमाब अकबराबादी, हफ़ीज़ जलंधरी, जमील मुजहरी, जोश,
احسان دانش، اختر شیرانی اور نون میم راشد نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں۔ آگے چل کر میرا جی نے آزاد نظم کے رواج کو عام کیا۔ آزاد نظم وہ نظم جو قافیہ و ردیف سے آزاد ہو لیکن اس میں وزن کی پابندی ہو، اور آزاد نظم کو ایک الگ مقام ملا۔ نون میم راشد، تصدق حسین، ضیاء جلندھری اور مجید امجد اس دور کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ 1935 عیسوی میں جب ہندوستان میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو کئی باصلاحیت یعنی جو قابل شاعر تھے اور نوجوان شعراء اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ان شعراء میں فیض احمد فیض اور اسرار الحق مجاز خالص ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ ان کے علاوہ جان نثار اختر، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، کیفی اعظمی، احمد ندیم قاسمی اردو نظم گوئی کے نمائندہ شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ آزادی کے بعد اردو نظم میں بہت سارے رجحانات آئے یعنی جھکاؤ آئے۔ اس دور کے شعراء میں عمیق حنفی، وحید اختر، وزیر آغا، سلیم احمد، فہمیدہ ریاض وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح اردو نظم کی وسعتوں اور امکانات کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اردو نظم کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے، چمکدار ہے۔ وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو۔ تو بچوں، آج ہم نے نظم بنجارہ نامہ کے سوالات کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔